बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आइए हम डायरेक्ट टॉपिक विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए, सत्य को बचाओ, सत्य लोप हो रहा है। आज का टॉपिक विषय है, सत्य को बचाओ, सत्य लोप हो रहा है। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य को बचाना बहुत जरूरी है। सत्य लोप हो रहा है, सिर्फ लोप नहीं हो रहा है, सत्य में मिलावट भी हो रहा है। हाँ, सत्य लोप हो रहा है, साथ साथ सत्य में मिलावट भी हो रहा है। तो सत्य को बचाना हमारा बहुत ही जरूरी है और हमारा कर्तव्य भी है कि सत्य को हम लोप होने ना दें, सत्य को हम बचा लें। बोलो यीशु मसीह की। तो सत्य को बचाओ मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य लोप हो रहा है, सत्य में मिलावट हो रहा है। सत्य को बचा लो, सत्य को मिलावट होने मत दो। सारा दुनिया में झूठ फैला हुआ है, सारा दुनिया में मिलावट फैला हुआ है। हाँ, आज सब चीज में मिलावट चल रहा है। मिलावट का जमाना है, झूठ का जमाना है। हाँ, बाजार जाओगे सब चीज में मिलावट चल रहा है। बाजार जाओगे तो सब चीज में झूठ चल रहा है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज झूठ का जमाना है, आज मिलावट का जमाना है। सत्य नहीं रहा, सत्य लोप हो रहा है। सत्य को बचाना है मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य को मिटने से बचाना है, सत्य को लोप होने से बचाना है। इसलिए आज का टॉपिक विषय है, सत्य को बचाओ, सत्य लोप हो रहा है। तेल में मिलावट चल रहा है, हाँ दूध में भी मिलावट चल रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे भोजन वस्तु है, मिलावट मिलावट मिलावट, सब में मिलावट चल रहा है। इस संसार में बहुत कुछ हेरा फेरी किया जा रहा है। झूठ और मिलावट इस दुनिया में भरा पड़ा है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य को बचा लो, सत्य को लोप होने मत दो, सत्य में मिलावट होने मत दो, सत्य को लोप होने मत दो, सत्य को बचा लो। बोलो यीशु मसीह की। तो आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, द्वितीय कुरिन्थी 2:17। हम बाइबल रेफरेंस निकालेंगे, द्वितीय कुरिन्थी 2:17 पढ़िए। क्योंकि हम उन बहुत लोगों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते जो परमेश्वर की वचन में मिलावट करते हैं। मेरे प्यारों भाई बहनों, हम उन बहुत लोगों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। वचन में मिलावट नहीं किया जा सकता। वचन प्योर है, वचन असली है, वचन में कोई मिलावट नहीं है, वचन 100% सही है। आकाश पृथ्वी टल जाएगा परंतु परमेश्वर का वचन कदाचित नहीं टलेगा। एक एक बिंदु पूरा होकर रहेगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, वचन में कोई भी मिलावट कर नहीं सकता। वचन को उल्टा पुल्टा बोल नहीं सकता, वचन को झूठी तरीके से पेश नहीं कर सकता। वचन 100% प्योर है, असली है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं।
और परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। हम मिलावट करने वाले मसीह लोग नहीं हैं। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, हम वचन में मिलावट करने वाले मसीह लोग नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। वचन असली है, प्योर है। कोई भी मानव जाति वचन को मिलावट नहीं कर सकता। वचन असली है। बोलो यीशु मसीह के। वचन सत्य है। असत्य वचन का कोई झूठ नहीं कर सकता। असत्य वचन को कोई मिलावट नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य को मिलावट होने से बचा लो, सत्य को लोप होने से बचा लो। सत्य में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। सत्य सत्य है। वचन 100% असली है। अब वचन में कोई झूठ नहीं चलेगा, वचन में कोई मिलावट नहीं चलेगा, वचन में कोई फर्जरी नहीं चलेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो सत्य को बचा लो, सत्य को लोप होने मत दो, सत्य में मिलावट होने मत दो, सत्य को बचा लो मेरे प्यारों भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो सत्य में आड़े और खड़े रहो मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, सत्य में आड़े और खड़े रहो। आंधी आने दो, निंदा बदनाम दुख तकलीफ जितना भी आना है आने दो, सत्य में आड़े और खड़े रहो, हिम्मत मत हारो। सत्य में जय है, सत्य में खुशी है, सत्य में आनंद है, सत्य में ही आनंद जीवन है। सत्य में हमेशा आड़े और खड़े रहो मेरे प्यारों में। बोलो यीशु मसीह के। तो सत्य में अड़े और खड़े रहो। सत्य में मिलावट हो रहा है मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य को बचा लो, सत्य का लोप होने मत दो। हाँ, सत्य में मिलावट हो रहा है, सत्य को बचा लो, सत्य को लोप होने मत दो। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। दानियल भविष्यवक्ता के समय में मिलावट का बहुत ही बड़ा बोलबाला था। दानियल भविष्यवक्ता के समय में झूठ का बहुत ही बड़ा बोलबाला था, मिलावट का बहुत ही बड़ा बोलबाला था। दानियल कहा, सिंहों के मंद में मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, परंतु सत्य के खिलाफ नहीं जाऊंगा, सत्य को लोप होने नहीं दूंगा, सत्य में मिलावट होने नहीं दूंगा। आज दानियल के समय में मेल मिलावट का बहुत बोलबाला था, यानी झूठ का, मिलावट का बहुत ही ज्यादा बोलबाला था दानियल के समय। राजा के ओर से ऑर्डर निकला, बड़े से बड़े चेतावनी निकला, झूठ को मानना पड़ेगा। अगर जो झूठ को नहीं मानेगा, मिलावट को नहीं मानेगा, उसको सिंहों के मंद में डाल दिया जाएगा। परंतु दानियल जैसा बहुत बड़ा नबी भविष्यवक्ता कहा, सत्य को मैं लोप होने नहीं दूंगा, सत्य को मैं मिटने नहीं दूंगा, चाहे मर जाऊं तो मर जाऊं, सिंहों के मंद में मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, सत्य को बचाकर ही छोड़ूंगा। मर मिटने के लिए दानियल तैयार हो गया, परंतु सत्य को मिटने नहीं दिया, सत्य को मिलावट होने नहीं दिया, सत्य को बचा लिया मेरे प्यारों के। बोलो यीशु मसीह के। तो अड़े और खड़े रहो, सत्य को बचा लो मेरे प्यारों भाई बहनों। दानियल अड़े और खड़े रहा, मर मिटने के लिए तैयार रहा, परंतु सत्य को लोप होने नहीं दिया, सत्य को मिलावट होने नहीं दिया, सत्य को बचा लिया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य
को बचाओ, सत्य में मिलावट हो रहा है, सत्य को उल्टा पुल्टा किया जा रहा है। सत्य को बचा लो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य लोप हो रहा है, सत्य में मिलावट हो रहा है, सत्य को बचा लो। दानियल सत्य को बचा लिया, सत्य को मिलावट होने नहीं दिया, सत्य को लोप होने नहीं दिया मेरे प्यारों में। ठीक उसी तरह दानियल के 3 मित्र थे। हाँ, वो तीनों के तीनों मित्रों भी सत्य को बचा लिए, सत्य को लोप होने नहीं दिए, सत्य को मिलावट होने नहीं दिए। मर मिटने के लिए आग में चले गए, धधकती हुई आग में चले गए, परंतु सत्य को मिटने नहीं दिए, सत्य को लोप होने नहीं दिए। 3 मित्र सत्य को बचा लिए, सत्य में मिलावट होने नहीं दी, अड़े और खड़े रहे। हाँ, धधकती हुई आग को भी नहीं डरे, अग्नि परीक्षा को भी नहीं डरे। 3 के 3 मित्र उस अग्नि परीक्षा, वो धधकती हुई आग को भी नहीं डरे, परंतु सत्य में वो अड़े और खड़े रहे मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, वो 3 मित्र अग्नि परीक्षा को भी नहीं डरे। हाँ, और सत्य में अड़े और खड़े रहे, और सत्य को लोप होने नहीं दिए, सत्य को मिटने नहीं दिए, सत्य को बचा लिए। तो दानियल भी मेरे प्यारों भाई बहनों अड़े और खड़े रहा सत्य में, सिंहों के मध्य में गया, मरने को भी नहीं डरा, और सत्य को मिलावट होने नहीं दिया, सत्य को लोप होने नहीं दिया, सत्य को बचा लिया मेरे प्यारों भाई बहनों। दानियल और दानियल के 3 मित्र सत्य में अड़े और खड़े रहे, वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं, वो मौत को भी गले लगा लिए, परंतु सत्य में अटल रहे, कभी हार नहीं माने। हालेलुया। सत्य में अटल रहे, सत्य को लोप होने नहीं दिए, सत्य को मिलावट होने नहीं दिए, सत्य में अड़े और खड़े रहे। हालेलुया। सब कोई झूठ में चल बसे थे, सब कोई मिलावट में चल बसे थे, राजा से लेकर जनता प्रजा सब कोई मिलावट में चल बसे थे, सब कोई असत्य और झूठ में चल बसे थे, परंतु दानियल और दानियल के 3 मित्र अड़े और खड़े रहे और अपने आप में कहे, सब झूठ में चलेंगे तो चलने दो, हम सत्य में ही अड़े और खड़े रहेंगे। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, 3 मित्र कहे, सबको झूठ में और मिलावट में चलना है तो चलने दो, हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, परंतु सत्य के साथ गद्दारी करने के लिए कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलो यीशु मसीह के। सत्य के लिए जिएंगे, सत्य के लिए मर जाएंगे, परंतु सत्य में मिलावट और सत्य को लोप होने नहीं देंगे, सत्य को मिटने नहीं देंगे। तीनों के तीनों मित्र मर मिटने के लिए तैयार हो गए, परंतु सत्य से कभी हारे नहीं, सत्य से ना ही दाएं मुड़े ना ही बाएं मुड़े, सत्य से कभी हारे नहीं, सत्य में अड़े और खड़े रहे, सत्य को मिटने नहीं दिए। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो सत्य को बचाओ मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य में मिलावट हो रहा है, सत्य को झूठ में बदला जा रहा है, सत्य में हेरा फेर किया जा रहा है, सत्य को बचाओ, सत्य लोप हो रहा है, सत्य में मिलावट होने मत दो, सत्य को बचा लो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य में अड़े और खड़े रहो, सत्य को मिलावट होने मत दो, सत्य को बचा लो, सत्य में अटल रहो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एलिया भविष्यवक्ता के समय में मिलावट का बहुत ही बड़ा बोलबाला चल रहा था। एलिया भविष्यवक्ता के समय में
मिलावट, झूठ, हेरा फेरी का बहुत ही बड़ा बोलबाला चल रहा था एलिया भविष्यवक्ता के समय में। एक रानी था, उसका नाम इजबेल था, और मिलावट को दुनिया भर में फैलाया रखा था। झूठ को सारा दुनिया में, मिलावट को सारा राज्य देश में फैला कर रखा था। अगर जो झूठ को नहीं मानेगा, मिलावट को नहीं मानेगा, उसको सताया जाएगा, उसको बहुत से कड़ी दंड दिया जाएगा, आखिरी में मार भी दिया जाएगा। और इजबेल रानी ये ऐलान किया था कि झूठ को मानना पड़ेगा। बाल देवता यानी झूठ, बाल देवता यानी मिलावट का देवता, झूठ का देवता, झूठी शिक्षा, झूठी सिद्धांत, मिलावट सिद्धांत, बाल देवता। बोलो यीशु मसीह के। बाल देवता का आत्मिक अर्थ है झूठी शिक्षा, मिलावट शिक्षा, दो विचार की शिक्षा, एक विचार नहीं, दो विचार। बोलो यीशु मसीह के। बाल देवता का अर्थ है मिलावट शिक्षा, झूठी शिक्षा, दो विचार की शिक्षा, दो सिद्धांत। बोलो यीशु मसीह की। अब बाल देवता को इजबेल की रानी लेके आया, मिलावट की देवता को इजबेल की रानी लेके आया, झूठा देवता को इजबेल रानी लेके आया। और जो कोई मिलावट की देवता को नहीं मानेगा, नहीं पूजेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब मिलावट देवता की और 450 पुजारी को इजबेल रानी खड़ा कर दिया, मिलावट देवता को पूजने के लिए। 450 पुजारी को इजबेल की रानी सिखाया, स्टडी किया, अब मिलावट की देवता का पुजारी बना दिया। बोलो यीशु मसीह के। मिलावट को पूजने वाला 450 पुजारी, परंतु हकीकत को पूजने वाला एक ही पुजारी, और वो था एलिया नबी। बोलो यीशु मसीह के। अब मिलावट को पूजने वाला 450 नबी और हकीकत को पूजने वाला एक ही नबी, और उसका नाम एलिया। 450 जो मिलावट को पूज रहे थे और सत्य को जो एलिया नबी पूज रहा था, आपस में कंपटीशन हुआ। हालेलुया। एक तरफ मिलावट को पूजने वाले नबी पुजारी, दूसरी तरफ हकीकत को मानने वाला, असली और सत्य को मानने वाला एक ही नबी एलिया भविष्यवक्ता। इधर 450, सत्य में एक ही व्यक्ति खड़ा है। आपस में कंपटीशन हुआ। एलिया नबी भविष्यवक्ता कहा, तुम लोग 450 नबी हो, पुजारी हो, दुआ करो, प्रार्थना करो, स्वर्ग से जब आग गिरेगा तो तुम जीत गए। और अगर स्वर्ग से आग नहीं गिरेगा आपकी भक्ति दुआ में, तो आप हार गए, आपको मरना पड़ेगा। तो इस कंपटीशन को सब कोई राजी होते हैं। इस तरीके से मिलावट में असत्य में युद्ध होने लगा, झूठ में और सत्य में कंपटीशन होने लगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, झूठ की ओर, मिलावट की ओर 450 थे, सत्य की ओर एक ही नबी था। हम और आपस में कंपटीशन हुआ, और क्या हुआ जानते हैं? झूठ, विनती, दुआ, भक्ति करते करते थक गया, स्वर्ग से कुछ भी जवाब नहीं आया।
मिलावट करने वाले 450 नबी थे और वो मिलावट करने वाले नबी दुआ प्रार्थना कर कर के थक गए, सुबह से शाम हो गया, कुछ भी उत्तर नहीं मिला। हाँ, अपने आप को, शरीर को घायल तक कर दिए दुआ करते करते, प्रार्थना करते करते, परंतु मिलावट नबियों में स्वर्ग से कुछ उत्तर मिला नहीं, हार गए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, झूठ कभी जीत नहीं सकता, मिलावट कभी जीत नहीं सकता मेरे प्यारों भाई बहनों। हो सके तो 450 भी लोग हो जाएं, हो सके तो करोड़ों लोग भी हो जाएं झूठ के खिलाफ, झूठ की और झूठ का साथ करोड़ों लोग भी हो जाएं, अधिक से अधिक लोग झूठ की ओर बैठ भी जाएं, झूठ कभी नहीं जीत सकता। सत्य की और असली की और एक ही नबी था, और एलिया नबी, और उनकी कंपटीशन में जो कंपटीशन हो रहा था, एलिया नबी एक ही नबी सत्य की ओर, असली की ओर अड़े और खड़े रहा और मिलावट नबियों को परास्त कर दिया, हरा दिया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ये मिलावट नबियों का खुला मजाक बन गया। हाँ, झूठे नबियों का खुला तमाशा बन गया। अब जब पूरा बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, एलिया के पुस्तक में जाएंगे, तो एलिया इनका खुला तमाशा बना डाला, मिलावट नबियों का खुला तमाशा बना डाला, झूठे नबियों का खुला तमाशा बना डाला। एलिया नबी सत्य में, असली में चलने वाला नबी था, ओ मिलावट को हरा दिया, झूठ को हरा दिया, और सत्य में एलिया नबी जीत गया। तो सत्य में जय है मेरे प्यारों भाई बहनों। सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य बहुत दुख उठा सकता है, सत्य रो सकता है, तड़प सकता है, परंतु सत्य कभी हार नहीं सकता मेरे प्यारों भाई बहनों। मिलावट कभी जय को नहीं पाएगा, झूठ कभी जय को नहीं पाएगा। झूठ और मिलावट को हमेशा तिरस्कार किया ही जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। तो एलिया भविष्यवक्ता के समय में झूठ का और मिलावट का बहुत ही बड़ा बोलबाला चल रहा था। इजबेल रानी झूठ को फैलाते चल रहा था, मिलावट को फैलाते जा रहा था। बहुत सारे नबियों को जो सत्य में चल रहे थे मार डालता था इजबेल रानी। हाँ, कत्ल कर देता था इजबेल रानी जो सत्य में चलता था, असली में जो चलता था, उन लोगों को इजबेल की रानी मार डालता था। ऐसा खूंखार रानी था जो सत्य में चलता है, असली में चलता है। ऐसे नबियों को, कई नबियों को मार दिया था। सिर्फ एक ही नबी बचा था, वो एलिया नबी, और एक ही एलिया नबी सत्य को लुप्त होने नहीं दिया। बोलो यीशु मसीह के। एलिया नबी एक था और वही एक व्यक्ति सत्य को बचा लिया मेरे प्यारों बहनों। सत्य को लोप होने नहीं दिया, सत्य में मिलावट होने नहीं दिया। एलिया नबी अकेला होकर भी सत्य में अड़े और खड़े रहा और सत्य को बचा लिया, सत्य में मिलावट होने नहीं दिया। अकेले हम बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे प्यारों बहनों। एलिया नबी अकेले सत्य को बचा लिया। एलिया नबी अकेले सत्य को मिलावट होने नहीं दिया। दुनिया को मिलावट में चलना है, चलने दो। दुनिया को झूठ में चलना है, चलने दो। हम अकेले ही काफी हैं मेरे प्यारों भाई बहनों सत्य को बचाने के लिए। हम अकेले ही काफी हैं सत्य को मिलावट से बचाने के लिए। सत्य हमेशा जीत कर ही रहेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया।
सत्य में अड़े और खड़े रहा और सत्य को लोप होने नहीं दिया, सत्य को मिटने नहीं दिया, सत्य में मिलावट होने नहीं दिया। 450 झूठ में चल रहे थे, 450 नबी मिलावट में चल रहे थे। 450 होने के बावजूद एक ही व्यक्ति से हार गए। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मिलावट हारेगा ही हारेगा, झूठ हारेगा ही हारेगा। झूठ की भक्ति में स्वर्ग से आग नहीं गिरने वाला, मिलावट की भक्ति से स्वर्ग से आग नहीं गिरने वाला, मिलावट की भक्ति से स्वर्ग से अभिषेक नहीं आने वाला। सत्य में ही स्वर्ग से आग के वारिस होगा। सारे अभिशाप श्राप बंधन जलकर भस्म हो जाएगा। सत्य भक्ति के द्वारा ही स्वर्ग खुल जाएगा। सत्य भक्ति के द्वारा ही सारे अभिशाप बंधन जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे और प्रभु ऐसे आराधना को खोज रहा, ढूंढ रहा। तो सत्य आराधना में ही स्वर्ग से आग गिरेगा मेरे प्यारों में। मिलावट आराधना में, झूठी आराधना में कुछ नहीं होने वाला। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य में जय है, झूठ में और मिलावट में वो ताकत नहीं जो हमें जय दिला दे। हाँ, सत्य में ही जय है, झूठ में और मिलावट में वो ताकत नहीं है जो हमें जय दिला दे, हमको छुटकारा दिला दे, हमको मुक्ति दिला दे। मिलावट में वो ताकत नहीं जो हमें मुक्ति दिला दे। सत्य में ही वो जय है, मुक्ति है, छुटकारा है, चंगाई है मेरे प्यारों में। सत्य को बचा लो, सत्य में मिलावट होने मत दो, सत्य को लोप होने मत दो मेरे प्यारों भाई बहनों। सत्य को बचा लो। दानियल के 3 मित्र सत्य को लोप होने नहीं दिए, सत्य को मिलावट होने नहीं दिए, सत्य को बचा लिए। दानियल भी सत्य को मिलावट होने नहीं दिया, सत्य को लोप होने नहीं दिया, सत्य को बचा लिया। ठीक उसी तरह एलिया नबी भी अकेला खड़ा होकर सत्य को लोप होने नहीं दिया, सत्य को मिलावट होने नहीं दिया। अकेले सत्य में अरे और खड़े रहा। इजबेल रानी, खूंखार रानी से भी वो डरा नहीं, घबराया नहीं, अकेले खड़ा होकर सत्य को मिटने नहीं दिया। तो सत्य को बचा लो मेरे प्यारों में। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन की अकाल आएगा। हाँ, वचन लोप हो जाएगा तो सत्य भी लोप हो जाएगा, सत्य नहीं रहेगा, कलयुग आ जाएगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य लोप हो जाएगा। इससे पहले कि सत्य लोप हो जाए, सत्य की अकाल पड़े, सत्य को बचा लो, सत्य को मिलावट होने मत दो, सत्य को बचा लो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य को बचा लो। सत्य में मिलावट होने मत दो, सत्य में अड़े और खड़े और अटल रहो मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आइए और एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:32। यूहन्ना 8:32, यूहन्ना सुसमाचार 8:32। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, सत्य में छुटकारा है मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य में चंगाई है, सत्य में मुक्ति है। झूठ में वो ताकत नहीं है जो आपको मुक्ति दिला सके, मिलावट में वो ताकत नहीं है जो आपको छुटकारा दिला सके। हाँ, झूठ और मिलावट में
मुक्ति चंगाई छुटकारा बिल्कुल नहीं। हाँ, सत्य में ही आजादी है, सत्य में ही स्वतंत्रता है, सत्य में ही मुक्ति और आजादी है, चंगाई है, छुटकारा है मेरे प्यारों बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और सत्य को जानोगे, जैसे जैसे सत्य को जानोगे वैसे ही सत्य तुम्हें मुक्ति दिला देगा। बोलो यीशु मसीह के। सत्य को जानना जरूरी है मेरे प्यारों बहनों। जैसे जैसे सत्य को जानेंगे वैसे वैसे सत्य हमें मुक्ति दिला देगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, झूठ और मिलावट में वो ताकत नहीं जो हमको आजादी दे सके। सिर्फ सत्य में ही वो ताकत है जो हमें आजादी जीवन देता है, असली जीवन देता है, आनंद जीवन देता है। सिर्फ सत्य में ही आजादी है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य को बचा लो। हाँ, सत्य में हेरा फेरी चल रहा है, सत्य लोप हो रहा है। हाँ, सत्य को झूठ में बदला जा रहा है। हाँ, इस दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, मिलावट चल रहा है, हेरा फेरी चल रहा है, सत्य को झूठ में बदला जा रहा है। तो सत्य को बचा लो मेरे प्यारों मेरे। सत्य में अड़े और खड़े रहो, सत्य में अटल रहो, सत्य को लोप होने मत दो, सत्य को बचा लो। बचा लो मेरे प्यारों भाई बहनों सत्य को। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आओ एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 का 9। भजन संहिता 19 का 9। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय पवित्र है, अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। बोलो यीशु मसीह के। यहोवा के नियम सत्य है मेरे प्यारों भाई बहनों। खुदा बाप परमेश्वर का जो नियम है, खुदा बाप परमेश्वर का जो वचन है, वाणी है, परमेश्वर का जो आज्ञा है, आज्ञा जो है वो सत्य है, असली है। अब परमेश्वर के नियम आज्ञा वचन में कोई मिलावट नहीं है, कोई झूठ नहीं है। हाँ, परमेश्वर नियम कानून वचन असली की असली है और सत्य और प्योर है मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर का वचन और नियम कानून में कोई व्यक्ति हेरा फेरी मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का नियम सत्य और असली और प्योर है। अब परमेश्वर का नियम कानून में कोई भी छेड़खानी मिलावट नहीं कर सकता, हेरा फेरी नहीं कर सकता। परमेश्वर का नियम सत्य है मेरे प्यारों भाई बहनों, प्योर है मेरे प्यारों भाई बहनों। आज सोना चांदी में हेरा फेरी चल रहा है। हाँ, हर चीज में हेरा फेरी चल रहा है। हाँ, मिलावट चल रहा है। चांदी में भी मिलावट, रूपा में भी मिलावट, सोना चांदी में भी मिलावट। इस तरीके से खान पान भोजन सामग्री, हाँ, बाजार में बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं, सामग्री हैं, सारे चीजों में मिलावट चल रहा है। धान चावल गहम, दाल से लेकर चीनी तक, तेल से लेकर सब चीज में मिलावट की मिलावट, झूठ की झूठ, हेरा फेरी चल रहा है। हाँ, पेट्रोल के जगह में पानी डाल दिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा हेरा फेरी चल रहा है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य अटल है, सत्य में जीत है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य को बचा लो, सत्य को लोप होने मत दो, सत्य में मिलावट होने मत दो, सत्य को हेरा फेरी होने मत दो मेरे प्यारों भाई बहनों।
बोलो यीशु मसीह के। अन्याय के लिए आवाज उठाओ, झूठ के लिए आवाज उठाओ, जहां भी बुराई देखते हो आवाज उठाओ। आवाज उठाएंगे, साज बजाएंगे, एक ही साथ चलाएंगे, एक ही साथ चलेंगे। अन्याय के साथ नहीं रहेंगे, अन्याय के विरोध में आवाज उठाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, झूठ के खिलाफ आवाज उठाएंगे, मिलावट के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे, साज बजाएंगे, मिल के साथ रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अन्याय के लिए आवाज उठाओ। हालेलुया। असत्य और झूठ के खिलाफ आवाज उठाओ मेरे प्यारो भाई बहनों। मिलावट के खिलाफ आवाज उठाओ। बाइबल सिखाता है गूंगे लोगों के लिए आवाज उठाओ। हाँ, जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, उनके लिए आवाज बन जाओ, आवाज उठाओ। जो जेल में है, बंदी में है, हाँ, आजाद हो नहीं पा रहे हैं, मुक्ति हो नहीं पा रहे हैं, उनका कुछ भी गुनाह नहीं है, ऐसे लोगों के जो बंदी गृह में हैं, भूल तुल नहीं करने के बावजूद भी वो सालों साल बंदी गृह में, जेल में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाओ। अन्याय के खिलाफ, झूठ और मिलावट के खिलाफ चुप मत रहो, आवाज उठाओ। बोलो यीशु मसीह के। पवित्र लोगों को अगर जेल में डाल दिए जाएं, तो इस अन्याय के लिए चुप मत रहो। पवित्र लोगों को अगर जेल में डाल दें, इस अन्याय को देखकर चुपचाप ना रहें, इस अन्याय को देखकर आवाज उठाएं, हिला डालें दुनिया, आवाज उठाएं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन और नियम सत्य है, पूरी रीति से धर्ममय है। ठीक उसी तरह और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 का 142, 119 का 142। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर का नियम कानून वचन बाइबल सत्य है। बाइबल में कोई मिलावट नहीं है, बाइबल में कोई झूठ नहीं है। बाइबल व्यवस्था की पुस्तक असली की असली है और परमेश्वर का व्यवस्था, वचन, नियम, कानून असली की असली है, सत्य है। मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल में हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह के। बाइबल में हेरा फेरी नहीं होना चाहिए, बाइबल में मिलावट नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल में मिलावट हो चुका है। बोलो यीशु मसीह के। बाइबल में हेरा फेरी नहीं होना चाहिए, परंतु दुख की बात है बाइबल में मिलावट हो चुका है, बाइबल में हेरा फेरी हो चुका है। परमेश्वर का वचन असली है, सत्य है। मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल में मिलावट हो नहीं सकता, बाइबल में हेरा फेरी नहीं हो सकता। हाँ, परंतु दुख की बात है, मिलावट बाइबल भी आज धरती में है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर का व्यवस्था
बाइबल सत्य है, बाइबल को कोई जोड़ नहीं सकता, एक्स्ट्रा पुस्तक जोड़ नहीं सकता, एक्स्ट्रा मिलावट कर नहीं सकता, एक्स्ट्रा बढ़ाकर किताबें और पुस्तक मिलावट कर नहीं सकता। दुख की बात है, मिलावट हो चुका है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, व्यवस्था, बाइबल वचन, बाइबल पुस्तक सत्य है, इसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ठीक उसी तरह भजन संहिता 119 का 151, भजन संहिता 119 का 151, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा तू निकट है और तेरे सब आज्ञाएं सत्य हैं। हमारा परमेश्वर हमारा समीप है, निकट है, और परमेश्वर का आज्ञा, सब आज्ञा प्योर और असली है, और परमेश्वर की आज्ञा में कोई मिलावट और कोई झूठ नहीं है। मेरे प्यारो भाई बहन, बोलो यीशु मसीह के। तो नियम कानून में, बाइबल वचन में, परमेश्वर के वचन में कोई भी व्यक्ति मिलावट नहीं कर सकता। जो कोई भी वचन में, बाइबल में बढ़ाएगा, चढ़ाएगा, मिलावट करेगा, और भी पुस्तकों को जोड़ेगा, मिलावट करेगा, और झूठ, सत्य को झूठ में बदलेगा, उस पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा, परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। और झूठ और मिलावट में कभी जय नहीं है। हाँ, 450 नबी मिलावट में थे, 450 नबी झूठ में थे, 450 नबी मिलावट में थे, परास्त हो गए। बोलो यीशु मसीह की। तो झूठ कभी जीत नहीं सकता, मिलावट कभी जीत नहीं सकता, उसे हरना पड़ेगा। अब खुला खुला इज्जत बदनाम होगा ही होगा। हम लोग एलिया जैसे नबी भविष्यवक्ता खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बनाएगा। हाँ, देखते हैं कंपटीशन में किसकी भक्ति दुआ में आग आएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मिलावट में आग नहीं बरसने वाला, झूठ में आग नहीं बरसने वाला। अभिषेक के आग, पवित्र आत्मा का आग, झूठ और मिलावट में पवित्र आत्मा का आग नहीं बरसने वाला। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और भी कुछ बाइबल रेफरेंस को देखेंगे। भजन संहिता 119 का 160, 119 का 160, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। हाँ मेरे प्यारो भाई बहन, परमेश्वर का सारा वचन सत्य है, अटल है। परमेश्वर का वचन हेरा फेरी नहीं हो सकता, परमेश्वर का वचन मिलावट नहीं हो सकता, परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट कर ही नहीं सकता, जोड़ ही नहीं सकता। जोड़ने वालों को बहुत ही बड़ा दंड है मेरे प्यारों में। बोलो यीशु मसीह के। मिलावट करने वालों को बहुत ही बड़ा दंड है मेरे प्यारों भाई बहनों। सत्य को जो झूठ में बदलते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा दंड है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, लूका 2:32, लूका 2:32, लूका 2:32। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अन्य जातियों को सत्य प्रकट करने के लिए एक ज्योति होगा और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। बोलो यीशु मसीह के। कि वो अन्य जाति को सत्य प्रकट करने के लिए एक जाति होगा। हमारा यीशु मसीह सत्य को प्रकट करने के लिए इस धरती में आएगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों,
जो बाइबल रेफरेंस है ये यीशु मसीह के विषय में बोला जा रहा है। हाँ, यीशु मसीह धरती में आएगा, सत्य को प्रकट करेगा। हाँ, सत्य में जो मिलावट चल रहा है, ये सत्य की मिलावट को जड़ से मिटाएगा। हाँ, सत्य को झूठ में बदला जा रहा है। हाँ, सत्य को हेरा फेरी किया जा रहा है। ये सब चीजों को परमेश्वर मिटा डालेगा, खत्म कर देगा और क्या करेगा? सत्य को ही प्रकट करेगा, सत्य को ही दिखाएगा। हमारा यीशु मसीह आएगा और सत्य को दिखाएगा, सत्य को प्रकट करेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम धरती में सत्य को दिखाने के लिए आए हैं, सत्य को प्रकट करने के लिए आए हैं, सत्य को बचाने के लिए आए हैं। सत्य को मिटने से और सत्य को मिलावट होने से, असत्य को लोप होने से बचाने के लिए इस धरती में आए हुए हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। और हमारा यीशु मसीह भी इस धरती में सत्य को प्रकट करने के लिए आया था, सत्य को बचाने के लिए हमारा यीशु मसीह इस धरती में आया था। हाँ, हमारा यीशु मसीह सत्य को लोप होने नहीं दिया, सत्य को बचाने के खातिर सूली में चढ़ गया, परंतु सत्य को लोप होने नहीं दिया। हाँ, सत्य को मिटने नहीं दिया, सत्य में मिलावट होने नहीं दिया। अपने जान देकर भी सत्य को बचा लिया मेरे प्यारों भाई बहनों। सत्य को बचा लो, सत्य में मिलावट होने मत दो। हाँ, हेरा फेरी होने मत दो। हाँ, सत्य को झूठ में बदलने मत दो, सत्य को बचा लो। हमारा यीशु मसीह इस धरती में सत्य को प्रकट करने के लिए, सत्य को दिखाने के लिए, आज झूठ का काम तमाम करने के लिए आया था। शैतान का काम तमाम, अब मिलावट का काम तमाम, झूठ का काम तमाम करने के लिए हमारा यीशु मसीह आया था। आओ, सूली में चढ़कर मिलावट का काम तमाम कर दिया, समाप्त कर दिया। सूली में चढ़कर झूठ का कहानी ही खत्म कर दिया हमारा यीशु मसीह। हाँ, इसलिए सूली में वो कहता है पूरा हुआ, मिलावट खत्म हुआ, झूठ समाप्त हुआ। हाँ, सत्य को प्रकट करने के लिए आया था, आज पूरा हुआ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह सत्य को लोप करने के लिए आज नहीं आया था, सत्य को पूरा करने के लिए आया था। आज सूली में उस सत्य को पूरा किया, असत्य को मिटा डाला, असत्य को खुल्लम खुला तमाशा बना डाला, मिलावट को खुल्लम खुला सूली में चढ़कर मिलावट और झूठ को खुल्लम खुला तमाशा बना डाला। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह सत्य को प्रकट करने के लिए धरती में आया था, सत्य को दिखाने के लिए धरती में आया था। हम भी इस धरती में सत्य को बचाने के लिए आए हुए हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। सत्य को बचा लो, सत्य को मिलावट होने मत दो मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। और एक बाइबल रेफरेंस पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:6, सुसमाचार यूहन्ना 14:6। यहां पर बाइबल बताती है, यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य के बिना पिता परमेश्वर तक कोई पहुंच नहीं सकता। मिलावट में वो ताकत नहीं जो हमें पिता के पास ले चले। हाँ, झूठ में वो ताकत नहीं जो हमें पिता के पास ले चले। मिलावट में वो ताकत नहीं, झूठ में वो ताकत नहीं, हेरा फेरी में वो ताकत नहीं, सिर्फ सत्य में वो ताकत है जो हमें पिता के पास सदा काल तक ले चलेगा। बोलो यीशु मसीह के
हालेलुया। सत्य के बिना कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता मेरे प्यारों भाई बहनों। सत्य में ही हर एक व्यक्ति पिता तक पहुंच सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, झूठ में वो ताकत नहीं जो हमें पिता के पास पहुंचा दे। सत्य में ये ताकत है कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचा दे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य के बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। हाँ, मिलावट में परमेश्वर तक कोई पहुंच नहीं सकता। झूठ में कोई परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ सत्य में ही एक व्यक्ति परमेश्वर तक पहुंच सकता है। सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, सच्चा बपतिस्मा मिलेगा तभी सच्चा ईश्वर मिलेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, मिलावट बपतिस्मा में सच्चा ईश्वर नहीं मिलने वाला। झूठा बपतिस्मा में सच्चा ईश्वर नहीं मिलने वाला मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, सच्चा बपतिस्मा में ही सच्चा ईश्वर मिलेगा। झूठा बपतिस्मा और मिलावट बपतिस्मा में सच्चा ईश्वर कदाचित नहीं मिलेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आइए हम बाइबल रेफरेंस में जाएंगे। यूहन्ना 16:13 और एक बाइबल रेफरेंस यूहन्ना 16:13। यहां पर बाइबल रेफरेंस कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कौन सा आत्मा आएगा? सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और अपनी ओर से तुम्हें सिखाएगा, बताएगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य का आत्मा आएगा और सत्य के आत्मा सत्य मार्ग दिखाता है। सत्य की आत्मा सत्य ज्ञान देता है। सत्य का आत्मा सत्य ईश्वर के पास लेकर जाता है। सत्य की आत्मा सत्य की ओर लेके जाता है। सत्य की आत्मा हमें सत्य ज्ञान, सत्य ईश्वर और सत्य बपतिस्मा की ओर सत्य बपतिस्मा लेकर जाता है। सत्य आत्मा मिलावट की ओर और झूठ की ओर, हेरा फेरी की ओर लेकर नहीं जाता। सत्य की आत्मा सत्य बपतिस्मा की ओर हमें लेकर जाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक बाइबल रेफरेंस देखेंगे, यूहन्ना 17:17, यूहन्ना सुसमाचार 17:17। यहाँ पर बाइबल बताती है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। बोलो यीशु मसीह के सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य में ही पवित्रता है। झूठ और मिलावट में पवित्रता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सत्य में ही पवित्रता है मेरे प्यारों भाई बहनों। और सत्य में ही ताकत है, सत्य में ही सामर्थ है मेरे प्यारों भाई बहनों। झूठ और मिलावट में पवित्रता नहीं है। झूठ और मिलावट में ताकत बिल्कुल नहीं है। सत्य में ही पवित्रता है और सत्य में ही ताकत है, सामर्थ है। सत्य में ही आनंद जीवन है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 18:37, यूहन्ना सुसमाचार 18:37। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू
मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो सत्य का है वो मेरा सुनता है। बोलो यीशु मसीह के। यीशु ने कहा मैं इसलिए जन्म हुआ हूं कि मैं जगत में इसलिए आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। यीशु मसीह का जन्म और यीशु मसीह का जगत में आना सत्य पर गवाही देना था। सत्य को लोप करने के लिए यीशु नहीं आया था। सत्य को मिलावट करने के लिए नहीं आया था। सत्य को झूठ में बदलने के लिए नहीं आया था। सत्य को हेरा फेरी करने के लिए हमारा यीशु मसीह नहीं आया था। इस जगत में यीशु मसीह सत्य पर गवाही देने के लिए आया था। हाँ, इस जगत में हमारा यीशु मसीह जो जन्म हुआ सत्य को बचाने के लिए, सत्य को लोप होने से बचाने के लिए हमारा यीशु मसीह इस जगत में आया। यीशु मसीह इस जगत में सत्य पर गवाही देने के लिए आया, सत्य को बचाने के लिए आया। सत्य जो मिलावट हो रहा है, इस मिलावट से सत्य को बचाने के लिए हमारा यीशु मसीह इस जगत में सत्य की गवाही देने के लिए आया। मेरे प्यारों भाई बहनों, आज इस धरती में हम इसलिए आए हुए हैं कि सत्य की गवाही दे पाए। सत्य पर गवाही देने के लिए हम इस धरती में आए हुए हैं। मेरे प्यारों भाई बहनों, बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य लोप हो रहा है, सत्य में मिलावट हो रहा है, सत्य में हेरा फेरी चल रहा है। तो सत्य को बचा लो, सत्य को लोप होने मत दो। सत्य को बचा लो मेरे प्यारों भाई बहनों। सत्य में अड़े और खड़े रहो, सत्य को बचा लो, सत्य में अटल रहो। 3 मित्र अटल रहे, दानियल भी अटल रहे, एलिया भविष्यवक्ता भी अकेला होकर अटल रहा सत्य में। सत्य में अटल रहो मेरे प्यारों में, कभी हार ना मानो। सत्य का हमेशा जीत होता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे रोमी 2:20, रोमी 2:20। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अब बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, अब बालकों का उपदेशक हूं। अब ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। पौलुस कह रहा है, मुझे बुद्धिहीनों को सिखाने वाला, अब बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना। तो सत्य का नमूना बनो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य का नमूना बनो। बोलो यीशु मसीह के। सत्य का नमूना बनो, सत्य में अड़े और खड़े हो, सत्य के लिए एक एग्जाम्पल बनो। हाँ, असली के लिए एक एग्जाम्पल बनो, सत्य के लिए एक नमूना बनो। दानियल के 3 मित्र सत्य के लिए एक एग्जाम्पल बने, एक उदाहरण बने, एक नमूना बने। एलिया नबी भी सत्य के लिए एक नमूना बना, सत्य में अड़े और खड़े रहा। दानियल भविष्यवक्ता भी सत्य में अड़े और खड़े रहा। इस तरीके से ये नबी भविष्यवक्ता सत्य में अटल रहे, सत्य में मर मिटने के लिए तैयार रहे, परंतु सत्य में अड़े और खड़े रहे। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य के लिए एक नमूना बनो। सत्य से हार मत जाओ, कभी निराश मत हो। हमेशा सत्य का जीत ही होता है। चाहे आप एलिया नबी के समान अकेले भी हो जाओ सत्य में, तो भी सत्य का जीत ही होता है। अकेले भी चलो, परंतु मिलावट में मत चलो। अकेले ही चलो अच्छा है, परंतु झूठ में मत चलो, क्योंकि सत्य का ही जीत होगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एलिया नबी के समान, दानियल के 3 मित्र के समान और दानियल के समान सत्य का एक नमूना बने। हमारा यीशु मसीह
सूली में चढ़कर सत्य को बचा लिया, सारा दुनिया के लिए सत्य का नमूना बन गया। बोलो यीशु मसीह के सत्य का नमूना बनो मेरे प्यारो भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी 13:6, पहला कुरिन्थी 13:6, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ, जो प्रभु से प्रेम करता है वो कुकर्म से आनंद नहीं होता परंतु सत्य से, असली से आनंद होता है। हाँ, जो प्रभु से प्रेम करता है झूठ से और मिलावट से, हेरा फेरी से आनंद नहीं होता। जो प्रभु से प्रेम करता है वो सत्य में ही आनंद मनाता है। हाँ, असली में ही आनंद मनाता है। झूठ और हेरा फेरी और मिलावट में प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति आनंद नहीं मनाता, झूठ से निकल आता है। हाँ, मिलावट से निकल आता है, अंधविश्वास से निकल आता है, हीरा फेरी से निकल आता है। वो झूठ और असत्य में नहीं चलता। जो प्रभु से प्रेम करता है वो हेरा फेरी में नहीं रहता, हेरा फेरी से निकल आता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक बाइबल रेफरेंस है, गलती 5:7, गलती 5:7, तुम तो भारी भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? हाँ, क्यों मिलावट में चल रहे हो? क्यों झूठ में चल रहे हो? क्यों हीरा फेरी में चल रहे हो? कब तक झूठ में चलोगे? 30 साल, 40 साल, 60 साल तक आप मिलावट में चलते रहे। हाँ, झूठ में चलते रहे, हाँ, हेरा फेरी में चलते रहे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कब तक आप झूठ में चलोगे? कब तक आप मिलावट में चलोगे? मिलावट में वो ताकत नहीं जो हमें मुक्ति दिला सके मेरे प्यारो भाई बहनों। झूठ में वो ताकत नहीं जो आग, स्वर्ग से आग गिरा सके। तो झूठ में कब तक चलोगे? मिलावट में कब तक चलोगे? कब तक चलोगे? तो सत्य में चलो मेरे प्यारो भाई बहनों। किसने तुम्हें रोक दिया? किसने आपको रोक टोक किया कि सत्य को ना मानो? किसने रोक टोक किया कि आप सत्य को ना मानो? किसने दबा गया कि आपको सत्य में चलने के लिए रोक टोक किया? किसने आपको रोक दिया? बोलो यीशु मसीह के। तो सत्य को मानो मेरे प्यारो भाई बहनों। बहुत हुआ, हम झूठ में चलते रहे, झूठ में चलते रहे, मिलावट में चलते रहे, हेरा फेरी में चलते रहे। बहुत हुआ, बस अभी से झूठ से निकल आओ, असत्य से निकल आओ, मिलावट से निकल आओ। सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। हाँ, झूठा बपतिस्मा और मिलावट बपतिस्मा में बिल्कुल ताकत नहीं है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो कब तक आप मिलावट और झूठ में चलते रहोगे मेरे प्यारो भाई बहनों? 30 साल, 40 साल झूठ में आप चलते रहो, बस हो गया। सत्य को मानो, सत्य में आजादी है, सत्य में मुक्ति है। सत्य को मानो, सत्य में स्वतंत्रता है, सत्य में स्वर्ग से आशीर्वाद बहुतायत से है मेरे प्यारो भाई बहनों। सत्य को मानो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे। बोलो यीशु मसीह के। द्वितीय कुरिन्थी 4:1-4। द्वितीय कुरिन्थी 4:1-4 तक। इसलिए जब हम पर ऐसे दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम साहस ना छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं,
परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनका बुद्धि इस संसार का ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह की जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार प्रकाश उन पर ना चमके। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, परंतु सत्य को ही दिखाते हैं, सत्य को ही प्रचार करते हैं। हम परमेश्वर के वचन में हेरा फेरी मिलावट नहीं करते। जो सत्य की आत्मा हमें बताता है, सत्य की आत्मा जो सत्य ज्ञान हमें देता है, उसी सत्य ज्ञान को हम प्रचार करते हैं, सत्य ज्ञान को हम प्रकट करते हैं, सत्य ज्ञान को हम दिखाते हैं। सत्य वचन में हम मिलावट नहीं करते। परंतु दुख की बात है, संसार के ईश्वर ने, हाँ इस संसार में ईश्वर है, चर्च आने नहीं देता, संसार में फंसा कर रखता है। हाँ संडे आराधना में संसार की ईश्वर हमें संडे आराधना आने नहीं देता, संसार में फंसा कर रखता है। और इस संसार का ईश्वर मानव जाति की बुद्धि को अंधी कर दी है, ताकि उन पर सत्य के वचन ना चमके, बल्कि मिलावट के वचन, झूठ के वचन उनके जीवन में, उनके कानों में जाए। परंतु सत्य और तेजों में सुसमाचार, सत्य वचन उन लोगों तक पहुंच ना पाए। इसलिए संसार का ईश्वर बहुत सारे लोगों का दिमाग को अंधा कर दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, मिलावट और झूठ में आजादी, मुक्ति, स्वतंत्रता नहीं है। सत्य में ही आजादी, मुक्ति, चंगाई है। इसीलिए संसार का ईश्वर बहुत सारे बुद्धि विवेक को, बहुत सारे लोगों का बुद्धि विवेक को अंधा कर दिया है, ताकि सत्य वचन, प्योर वचन, असली वचन उन तक पहुंच ना पाए। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहन, और संसार का ईश्वर ने बहुत सारे लोगों की बुद्धि की ज्ञान को अंधा कर दिया है, ताकि सत्य वचन, सत्य बाइबल, असली बाइबल उन तक नहीं पहुंचने पाए। इसलिए संसार का ईश्वर उनका दिमाग को अंधा कर दिया है, असली बाइबल उन तक ना पहुंचे। जैसे ही असली बाइबल उन तक पहुंच जाएगा, उनका दिमाग खुल जाएगा। इसीलिए शैतान बहुत सारे लोगों का दिमाग को अंधा कर दिया है, ताकि उन तक असली बाइबल ना पहुंचने पाए। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो सत्य में ही आजादी, सत्य में ही मुक्ति, सत्य में ही छुटकारा है मेरे प्यारो भाई बहनों। सच्चा आराधना से ही स्वर्ग से आग गिरता है। हाँ, सच्चा आराधना के द्वारा ही स्वर्ग से आग की बपतिस्मा होता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। देखो जरा और एक बाइबल रेफरेंस है, रोमी 1:18। रोमी 1:18 यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब आभक्ति, अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परंतु दूसरी ओर वो भयानक परमेश्वर है। हाँ, दूसरी ओर वो खतरनाक परमेश्वर है। परमेश्वर का कई रूप हैं। एक तरफ दया दिखाता है, एक तरफ तरस दिखाता है, परंतु दूसरी तरफ दंड भी देने वाला खुदा है। परमेश्वर का कई रूप है मेरे प्यारों भाई बहनों। और जो कोई भी सत्य को अधर्म से दबाएगा, उसके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। तो सत्य को कौन
दबाते हैं? असली को कौन दबाते हैं? जो असली को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, वही लोग असली और सत्य को दबाते हैं और सत्य में मिलावट करते हैं, सत्य में हेरा फेरी करने वाले, सत्य को जानने वाले ही लोग होते हैं। आज जो सत्य को जानते हैं और सत्य में हेरा फेरी करते हैं, सत्य को जानने के बावजूद भी सत्य में मिलावट करते हैं, उनके लिए स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा मेरे प्यारों भाई बहनों। सत्य बपतिस्मा को जानने के बावजूद भी आप मुंह मोड़ रहे हैं तो आप मृत्यु कमा रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। सत्य को जानने के बावजूद भी आप सत्य को दबा रहे हैं तो बहुत बड़ा दंड है मेरे प्यारों भाई। हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे। इब्रानी 10 अध्याय 26 से 29 पद तक। इब्रानी 10 अध्याय 26 से 29 पद तक। क्योंकि सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं, हाँ दंड की एक भयानक उम्मीद और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा का व्यवस्था का ना मानने वालों को 2 या 3 जनों की गवाही के द्वारा बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वो कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रोना और वाचा की लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा को अपना अपमान किया। बोलो यीशु मसीह के। क्योंकि सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बावजूद भी जो जानबूझकर मिलावट में जाता है, झूठ में जाता है, अधर्म में जाता है, पाप में जाता है, उसके लिए दूसरा कोई बलिदान नहीं। बोलो यीशु मसीह के। जो सत्य को पहचानने के बावजूद भी, सत्य को जानने के बावजूद भी, सत्य बाइबल को जानने के बावजूद भी, सत्य जीवित कलीसिया को जानने के बावजूद भी, सच्चा बपतिस्मा को जानने के बावजूद भी, सच्चा सिद्धांत को जानने के बावजूद भी जानबूझकर गलत शिक्षा में जाता है, मिलावट शिक्षा में जाता है, झूठ में चलता है और अधर्म करता रहता है, उसके लिए कोई दूसरा बलिदान नहीं है मेरे प्यारों भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जो सत्य को जानकर भी, सत्य को पहचान कर भी सत्य को रोन डालता है और असली को रोन डालता है और सत्य आत्मा को अपमान करता है, उसके लिए कोई बलिदान नहीं। बोलो यीशु मसीह के। आप सत्य वचन को जान लिए, सत्य बाइबल को जान लिए, आप सत्य बपतिस्मा को जान लिए, सत्य शिक्षा सिद्धांत को जान लिए, तब भी अगर सत्य से मुंह मोड़ लोगे तो आपके लिए, आपके पाप क्षमा के लिए और दूसरा कोई बलिदान नहीं है। अब सत्य को जानने के बावजूद भी कि बाइबल 66 पुस्तक होता है, 66 पुस्तक से अधिक नहीं होता, तो भी अगर हम बाइबल में मिलावट कर देते हैं, जानबूझकर मिलावट कर देते हैं, तो इस पाप के लिए दूसरा कोई बलिदान नहीं। सत्य को जानने के बावजूद भी हम सत्य को रोन रहे हैं, सत्य से मुंह मोड़ रहे हैं, सत्य से भाग रहे हैं, तो हमारे पापों की क्षमा के लिए दूसरा कोई बलिदान नहीं देगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे, रोमी 2:8। रोमी 2:8। पर जो स्वार्थी है, जो स्वार्थी है, असत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा।
हाँ, जो स्वार्थी हैं और सत्य को नहीं मानते, असली बाइबल को नहीं मानते, असली को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, यानी झूठ को मानते हैं, मिलावट को मानते हैं, हीरा फेरी को मानते हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध और कोप पड़ेगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, मिलावट से निकल आओ, झूठ से निकल आओ, हेरा फेरी से निकल आओ, सत्य को मानो। जो झूठ और मिलावट को मानता है परमेश्वर की ओर से क्रोध पाएगा, परमेश्वर की ओर से दंड पाएगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, झूठ से निकलो, मिलावट से निकलो, हाँ, हेरा फेरी से निकलो, झूठ से निकल आओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस आपको देना चाहूंगा, आप घर में पढ़ोगे। इफिसी 6 अध्याय 14 से 17, इफिसी 6 अध्याय 14 से 17, इसको आप घर में पढ़ोगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर सत्य के लिए अड़े और खड़े रहो। हाँ, सत्य का कमर कस के, सत्य में अपनी कमर कस के और सत्य का झिलम पहनकर, सत्य का सुसमाचार का जूता पहनकर सत्य के लिए अड़े और खड़े रहो। सत्य को बचा लो, सत्य को लोप होने मत दो, सत्य को मिलावट होने मत दो, सत्य को पहन लो, सत्य में कमर कस लो और सत्य को बचा लो, सत्य को मिटने मत दो। सत्य सुसमाचार की तलवार को हाथ में ले लो। आप किसी ना किसी तरीके से सत्य को बचा लो, सत्य को लोप होने मत दो, सत्य को मिलावट होने मत दो। बोलो यीशु मसीह के। तो सत्य को बचा लो मेरे प्यारो भाई बहनों। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस हम देखेंगे। फिलिपी 4 अध्याय 8 से 9 तक, फिलिपी 4 अध्याय 8 से 9 तक, इसको भी आप घर में पढ़ोगे। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बात है, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है, शांति का दाता है, तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहेगा। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, सब बातों पर नहीं, इस दुनिया में मिलावट की बात भी है, इस दुनिया में झूठ की बात भी है, इस दुनिया में हेरा फेरी की भी बात है। सब बातों पर नहीं, परंतु जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बात उचित है, जरूरत है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, सद्गुणी है, प्रशंसा की बात है, उसी बात पर ध्यान लगाते रहो, सब बातों पर नहीं। दुनिया में मिलावट बात भी है, दुनिया में झूठ की बात भी है, दुनिया में हेरा फेरी की बात भी है। सब बातों पर ध्यान लगाना नहीं है, परंतु सत्य बातों पर, जिसमें पवित्रता है, सद्गुण है, मन भावनी आदरणीय है, ऐसे सत्य बातों पर ही मन लगाओ। बोलो यीशु मसीह के। सत्य पर मन लगाओ, सत्य को बचा लो, सत्य में मिलावट होने मत दो, सत्य को किसी ना किसी कीमत से बचा लो मेरे प्यारो भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस आपको देना चाहूंगा, आप घर में पढ़ोगे। द्वितीय थिस्सलुनीक 2 अध्याय, द्वितीय थिस्सलुनीक 2 अध्याय 9 से 13, द्वितीय थिस्सलुनीक 2 अध्याय 9 से 13, इसको आप घर में पढ़ोगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। इसको आप घर में पढ़ोगे।
हालेलुया। इसको मैं पढ़ देना चाहूंगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार के झूठी सामर्थ, कौन सी सामर्थ? झूठी चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिसके द्वारा उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, यानी एक झूठ की सामर्थ, झूठी चिन्ह चमत्कार को भेजेगा, मिलावट चिन्ह चमत्कार को भेजेगा, हेरा फेरी वाला चिन्ह चमत्कार को भेजेगा। कौन भेजेगा? चिन्ह चमत्कार भेजेगा। कौन? परमेश्वर। मिलावट वाला चिन्ह चमत्कार को भेजेगा, झूठ वाला चिन्ह चमत्कार को भेजेगा और भटका देने वाला चिन्ह चमत्कार खुद परमेश्वर भेजेगा, ताकि लोग झूठ पर विश्वास करें। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। ताकि लोग परमेश्वर पर विश्वास करें या फिर झूठ पर विश्वास करें। तो परमेश्वर ही भटका देने वाली मिलावट चिन्ह चमत्कार को भेजेगा, और जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते, अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाए। पर हे भाइयों, प्रभु के प्रिय लोग, चाहिए कि तुम इस विषय में सदा धन्यवाद करते रहो और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। सत्य में ही उद्धार पाओ, सत्य को ही विश्वास करो, मिलावट को विश्वास मत करो, मिलावट चिन्ह चमत्कार को विश्वास मत करो, झूठी चिन्ह चमत्कार को विश्वास मत करो। हाँ, हेरा फेरी वाला चिन्ह चमत्कार को, मिलावट चिन्ह चमत्कार को विश्वास मत करो, सत्य पर भी विश्वास करो और उद्धार पाते चले जाओ। हालेलुया। मिलावट चिन्ह चमत्कार, हेरा फेरी चिन्ह चमत्कार को विश्वास मत करो। खुद परमेश्वर हेरा फेरी वाला चिन्ह चमत्कार को भेजेगा, खुद परमेश्वर मिलावट चिन्ह चमत्कार को भेजेगा। और जो कोई मिलावट हेरा फेरी वाला चिन्ह चमत्कार को विश्वास करेगा और सत्य से मुंह मोड़ लेगा, वो दंड पाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो सत्य पर विश्वास करो और उद्धार पाते चले जाओ मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुत सारे बाइबल रेफरेंस हैं, हम आगे नहीं जाएंगे, और भी बहुत है। बोलो यीशु मसीह की। आखिरी बाइबल रेफरेंस पढ़ के बंद करूंगा। पहला तीमुथियुस 3:15, पहला तीमुथियुस 3:15, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। बोलो यीशु मसीह के। हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। हम लोग नुपल्लो नहीं है, हम छोटा परिवार से नहीं है, हम छोटा फैमिली वालों में से नहीं है। हम खुद जिंदा खुदा सनातन परमेश्वर की घराने के लोग हैं। जिंदा खुदा सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर के परिवार से हम हैं, हम जीवित परिवार में से हैं। हम परमेश्वर के परिवार, परमेश्वर के घराने में से हैं। और हम कलीसिया के लोग, मंडली के लोग, सदस्य के लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति एक सत्य का खंभा है। हाँ, हम कलीसिया के लोग सत्य के खंभा हैं। हम सत्य का नींव है मेरे प्यारों भाई बहनों। सत्य के खंभा को गिरने मत दो, सत्य के नींव को ढाने मत दो। सत्य अटल रहेगा, अड़े और खड़े रहेगा, खंभा गिरेगा नहीं। सत्य का खंभा अड़े और खड़े रहेगा, सत्य खंभा कभी गिरेगा नहीं। सत्य का नींव अड़े और खड़े रहेगा, आंधी आए तूफान आए,
सत्य का खंबा अड़े और खड़े रहेगा। हम कलीसिया के लोग सत्य का खंबा हैं। हम कलीसिया के लोग सत्य का नींव है मेरे प्यारों भाई बहनों। सत्य को बचा लो, सत्य को मिटने मत दो, सत्य को लोप होने मत दो, हाँ हेरा फेरी होने मत दो, सत्य को बचा लो। हम कलीसिया के लोग सत्य के खंबा हैं, सत्य के नींव हैं। हम सत्य को बचाने वाले लोग हैं, सत्य के नींव, हाँ सत्य के फाउंडेशन हैं हम लोग, सत्य को बचाने वाले लोग हैं हम लोग। सत्य को बचाओ मेरे प्यारों भाई बहन, सत्य में मिलावट होने मत दो मेरे प्यारों भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के, तो सत्य में अड़े और खड़े रहो मेरे प्यारों भाई बहनों। सत्य को बचा लो, सत्य को बचा लो, सत्य में मिलावट होने मत दो। बोलो यीशु मसीह के, तो आए हम सब पे खड़े हो जाएंगे। हम सत्य के खंबा हैं, हम सत्य के नींव हैं, हम सत्य के खंबा हैं, अड़े और खड़े रहेंगे। हम सत्य के नींव हैं, अड़े और खड़े रहेंगे। हाँ आंधियों में भी, तूफानों में भी हम कलीसिया के लोग सत्य के खंबा, सत्य के नींव हैं। तो सत्य को बचा लो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य को लोप होने से बचा लो। हाँ सत्य को मिलावट होने मत दो, हाँ सत्य को बचा लो। सत्य यीशु मसीह है। हाँ सत्य को हाँ ग्रहण कर लो, सत्य को ग्रहण कर लो, हाँ सत्य को अपना लो, सत्य को स्वीकार कर लो मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ झूठ से, मिलावट से, हीरा फेरी से निकल आओ, हाँ निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। हाँ प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु से ताकत मांगे, हाँ प्रभु से पुकारे, प्रभु को पुकारे, प्रभु को पुकारे। यस 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 प्रभु को पुकारे, यस यस प्रभु को सामर्थ मांगे। हाँ प्रभु को कहें कि मुझे प्रभु तो सत्य में चला। हाँ प्रभु परमेश्वर अपने असली जीवन में चला, मुझे अपने सत्य में चला। खुदा यीशु मसीह सत्य का ज्ञान दे। हाँ प्रभु सत्य की राह पर मुझे ले चल प्रभु। हाँ प्रभु परमेश्वर सत्य के ज्ञान, हाँ प्रभु सर्ग ज्ञान से प्रभु मुझे भर दे, आत्मिक खजानों से भर दे। प्रभु यीशु मसीह तू मुझे सत्य का खंबा बनाया है, तू मुझे सत्य का नींव बनाया है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह तू मुझे मदद कर। हाँ प्रभु दानियल के समान सत्य में अड़े और खड़े रहे, दानियल के 3 मित्र के समान हाँ सत्य में अड़े और खड़े रहे। हाँ एलिया नबी भविष्यवक्ता के समान हाँ सत्य में अड़े और खड़े रहे। एलिया नबी से भविष्यवक्ता हाँ एक ही व्यक्ति होने के बावजूद भी, हाँ अकेले होने के बावजूद भी सत्य में अड़े और खड़े रहा। मिलावट का खुला खुला तमाशा बना, एक ही व्यक्ति मिलावट का हाँ झूठ का खुला खुला तमाशा बना डाला। ये वो सत्य में जय है, सत्य में आजादी है, सत्य में स्वतंत्रता है, सत्य में मुक्ति है, वो सत्य में अनंत जीवन है, वो सत्य में ही सब कुछ है। हाँ सत्य में ही सब कुछ है मेरे प्यारों बहनों। सत्य ही हमें पिता के पास पहुंचा सकता है। हाँ सत्य ही तीसरा स्वर्ग तक हमें पहुंचा सकता है। हाँ सत्य आराधना के द्वारा स्वर्ग से आग की बपतिस्मा होने वाला है। हाँ सत्य आराधना के द्वारा आग से स्वर्ग से आग का बपतिस्मा होने वाला है। पवित्र आत्मा आग का बपतिस्मा होने वाला है सत्य आराधना के द्वारा। यस 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 in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Yesu, Yesu, Yesu. Hallelujah. Yesu, Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.